हाय, कैसे हो? आफ्टर लॉन्ग टाइम आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आजकल मैं जब इंस्टाग्राम चलाता हूँ तो एक वीडियो काफ़ी वायरल होती है जिसके कई नाम हैं, जैसे कि द रेड थ्रेड ऑफ फेट, हिंदी में बोलूँ तो लाल धागा। इसके और नाम है डेस्टिनी या फिर भाग्य। इसे सिंक्रोनिसिटी भी बोलते हैं। इसको मैं सोलमेट कनेक्शन भी बोल सकता हूँ। लेकिन जो आजकल इसको पहचान मिली है, इस थियोरी को वो मिली है अपने एक सिंगर है, उनका नाम है टेलर स्विफ्ट। उनका सॉन्ग है इनविजिबल स्ट्रिंग। उस गाने से इस थियोरी को पहचान मिली है आजकल, जिसे मैं अपनी भाषा में बोलूँगा द लॉ ऑफ इनविजिबल स्ट्रिंग। समझे? हिंदी में बोलूँ तो ब्रह्मांड का न्याय। चलो टॉपिक पर बात करते हैं कि सच में टॉपिक है क्या। और इस थ्योरी पर सिर्फ मेरे जैसे ही लोग बिलीव करते हैं, जिनको सच में पता होता है कि यार सच में ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता। और मेरे अकॉर्डिंग तो सच में ऐसा होता है। ओके, माना जाता है कि हर एक इंसान की एक अलग एनर्जी होती है। जब दो लोग आपस में मिलते हैं और उनके सीखने का सफर आपस में पूरा हो जाता है, तब यूनिवर्स एक भगवान की जैसा आता है और उन दोनों को आपस में उनकी एनर्जी से अलग कर देता है। फिर चाहे आप एक ही शहर में हो, एक ही गली में हो, चाहे एक ही घर में क्यों ना हो, आपके रास्ते एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं टकराते। इसे ग्लिच इन द मैट्रिक्स की तरह देखा जाता है, जहां सब कुछ सामने होते हुए भी आप मिल नहीं पाते। और कभी कभी क्या होता है कि हम एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है हमारे लाइफ में। यानी कि आपने सोचा कि हम किसी डेट पे मिलेंगे, लेकिन उस दिन क्या होता है कि आप किसी ट्रैफिक में फंस जाते हो, कभी अचानक कोई काम आ जाता है, या तो कभी कभी बस 1-2 सेकंड का फासला होता है। आप बस मिलने ही चाह रहे होते हो, लेकिन जो यूनिवर्स से बोलता है नो नो नो, आप इसे या इस व्यक्ति से या इस इंसान से कभी नहीं मिल सकते। स्पिरिचुअली इसे डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं। अगर हम पॉजिटिवली सोचे तो ये कहा जाता है कि जब यूनिवर्स हमें किसी व्यक्ति से या किसी इंसान से, किसी चीज़ से मिलने से रोकता है, क्योंकि यूनिवर्स को मालूम है कि अगर वो इंसान मिल गया उस इंसान से, तो जो उसका मेंटली पीस आया है ना, वो हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा, या फिर इतना ख़राब हो जाएगा कि वो वापस सही ना हो पाए। शॉर्ट में बोलूँ तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन देता है। समझे? इसकी एक थोड़ी और है, मुझे जो याद आई है, उसे बोलते हैं राइट पर्सन रॉन्ग टाइम, ऐसा कुछ है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर यूनिवर्स ने तय कर लिया कि आपकी आखिरी मुलाकात हो चुकी है काका, तो आपके बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर देगा, जो दीवार आपको दिखाई तो नहीं देगी, लेकिन वहां होगी, और जिसको आप किसी भी एंगल से पार नहीं कर सकते, जंप भी नहीं कर सकते, सोचो तो तोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वो दीवार अबूंजा सीमेंट से जो बनी है। फॉर एग्जाम्पल सोचते हैं, आप एक कैफे में जाते हैं, जहां वो जाते हैं, लेकिन आपके उस कैफे में जाने का टाइम अलग अलग हो जाता है। या फिर ये सोचो कि अपने अपने हाई स्कूल में गए रावण को फूकने वास्ते, ठीक है। अब आपको पता है कि उस जगह पर वो इंसान है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ने आपके साथ गेम खेला हुआ है। उसने पहले सोचा हुआ है कि उसने आपको उस इंसान से मिलने देना ही नहीं है जो आपके मेंटली पीस को खराब करे, या फिर जिसके साथ आपकी आखिरी मुलाकात हो चुकी है। तो जोर लगा लो, चाहे आप उसको पूरे भीड़ में चाहे मर्जी ढूंढ लो, चाहे अनाउंसमेंट करवा लो, वो इंसान आपको कभी नहीं मिलेगा। मैं अपने अकॉर्डिंग बोलूँ तो जो ये थ्योरी है बहुत ज़्यादा डरावनी है, लेकिन ये हमें सिखाती है कि जो हमारे पास अभी कुछ पल हैं उसकी कदर करें, क्योंकि जब यूनिवर्स किसी के लिए दरवाज़ा बंद करता है ना, तो कभी नहीं खोलता, कभी भी नहीं। समझे?
ओके बाय बाय।